एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हान को लुआ कॉल करती है। उसका कॉल देखकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उससे पूछता है तुम कैसी हो। वो बताती है मैं ठीक हूँ और तुम्हारे ही थैंक्स कि मैं क्या वो टेम्पल चली गई थी और अब मैं किंगवे कॉलेज में एडमिट भी हो गई हूँ। ये सुनकर हान सोचता है कि वो पहले ही स्टेट की सबसे बेस्ट कल्टीवेशन कॉलेज को ज्वाइन कर ली है, तो इसका मतलब जरूर उसे टेम्पल में कोई बहुत ही बड़ा मौका मिला होगा। तभी वो उससे कहती है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। ये बोलकर वो उससे पूछती है आखिर तुम कौन हो और तुमने मुझे वो जानकारी क्यों दिया था। ये सुनकर वो सोचता है कि मैं उसे ये तो नहीं बता सकता हूँ कि मैं रीबॉर्न हुआ हूँ। ये सोचकर वो उससे कहता है कि बस इतना जान लो कि मेरा नाम सुहान है और मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। कुछ दिनों में मैं भी किंगवे कॉलेज को ज्वाइन करूंगा और वहीं पर आकर तुमसे मिलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तभी वहाँ पर उसका प्रोफेसर आ जाते हैं, इसलिए वो कहते हैं मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये बोलकर वो कॉल काट देती है। तभी मिस्टर हुआ नाम का टीचर लुआ का लगेज लेकर जाने लगते हैं। ये देखकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है और कहती है कि ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट होगा, मैं कर लूंगी। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम तो आज तक की सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारा मास्टर बनकर काफी ज्यादा लकी हो गया हूँ, काफी सारे सीनियर्स तो मुझसे जल रहे हैं। ये बोलकर वो उसका लगेज लेकर जाने लगता है। ये देखकर बाकी के लोग जो लोग उनके साथ आए होते हैं उन्हें देखकर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर मिस्टर हुआ को कुछ हो तो नहीं गया है ना, आखिर वो किसी स्टूडेंट को ऐसा ट्रीट कैसे कर सकते हैं। वो तो कभी भी स्कूल के बिजनेस में अपना ध्यान देता ही नहीं है, लेकिन वो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है। तभी एक कहते हैं कि वो उसका नाजायज बेटी भी हो सकती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने मेंशन में यूनजी हान का इंतजार कर रही होती है और कह रही होती है कि आखिर अभी तक वो आया क्यों नहीं। काफी सारे लोगों की नजर उस पर है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है ना। तभी वहाँ पर हान आ जाता है। उसे देखकर वो कहते हैं कि मैं अपने फादर और अंकल को बुला ली हूँ। वहीं पर मेंशन के अंदर में उसके फादर सोच रहे होते हैं कि आखिर यूनजी सोच क्या रही है, वो हम सभी लोगों को यहाँ पर जमा क्यों की है। तभी वहाँ पर हान पहुंच जाता है और वो सीधे मुद्दे पर आकर कहता है कि मेरे फ्रेंड को बायोटेटल वालों ने किडनैप कर लिया है और उसे छुड़ाने के लिए मुझे आप लोगों का हेल्प चाहिए होगा। ये सुनकर तो यूनजी का बोलती ही बंद हो जाती है और वो अपने मन में कहती है कि अगर तुम इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकते हो, कम से कम उन्हें ग्रीट तो कर लो। तभी यूनजी का फादर कहते हैं कि तुम यूनजी का क्लासमेट हो, इसलिए हम लोग एक एक्सेप्शन बनाकर तुम्हें रिसीव कर रहे हैं, लेकिन तुम डायरेक्ट हमसे रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। तभी उनके फैमिली के पैट्रियट कहते हैं कि मुझे ये न्यूज मिला है कि सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए बायोटेटल वालों ने अपने काफी सारे एक्सपर्ट को भेज दिया है और उसके साथ साथ उन्होंने स्वान तियानजो को भी भेज दिया है जो कि नांदो सिटी का टॉप एक्सपर्ट है और वो जेडन स्टेज के पीक में भी पहुंच गया है। हमारा फैमिली और बायोटेटल में पहले से काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहा है और अगर हम लोग तुम्हारा हेल्प कर देते हैं तो हम लोग स्वान एनिमी बन जाएंगे और अगर हम लोग तुम्हारा हेल्प कर भी देते हैं तो भी लास्ट में हम लोग हार ही जाएंगे। और वैसे भी तुमने एक लियांगसंग स्टेज का एक्सपर्ट का मांग किया है, लियांगसंग स्टेज काफी ज्यादा रेयर होते हैं, मेरा फैमिली तो छोड़ो, मुझे तो डर है कि पूरे नांदो सिटी में एक भी वो नहीं मिलेगा। तभी हान कहता है कि मुझे पता है कि ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन ये श्योर करना कि मेरे दोस्त को कुछ भी नहीं होगा, एक लियांगसंग स्टेज ही जेडन के पीक स्टेज को सप्रेस करने में मदद कर सकता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि इकलौता लियांगसंग स्टेज का एक्सपर्ट नांदो सिटी में सिर्फ आपका ही फैमिली से है। तभी यूनजी का फादर कहने लगते हैं कि आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, हमारा फैमिली के पास एक लियांगसंग स्टेज का एक्सपर्ट है और हमें ही पता नहीं है, लेकिन तुम एक आउटसाइडर होने के बावजूद भी तुम्हें पता है। अगर हमारे फैमिली के पास वैसे एक्सपर्ट होता तो हम लोग बायोटेटल से अभी तक सप्रेस नहीं हो रहे होते हैं, अगर ऐसा होता तो हम लोग कब के बायोटेटल को खत्म कर चुके होते हैं। यूनजी भी कहती है कि फालतू की बातें करना बंद करो, मैंने तो कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। तभी हान कहते हैं कि मिस्टर लू इसके बारे में आपसे ज्यादा क्लियर कोई हो ही नहीं सकता है। ये सुनकर वो सोचते हैं कि आखिर इस बंदी का ओरिजिन क्या है। ये सुनकर उसके बाकी के फैमिली के लोग भी कहना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी मिस्टर लू सबको रोकते हुए कहते हैं कि वो गलत नहीं बोल रहा है, बल्कि बेशक हमारे फैमिली के पास एक लियांगसंग स्टेज का एक्सपर्ट है। ये सुनकर वो सभी लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और यूनजी का फादर पूछते हैं आखिर कौन है वो यूनजी तो हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर वो अपने रिस्ट्रिक्शन को हटा भी लेती है तो भी वो उस स्टेज में पहुंच नहीं पाएगी। सभी लोग उसी के ही बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी मिस्टर लू सबको बताते हैं कि लियांगसंग स्टेज का एक्सपर्ट हमारे फैमिली का पहला पैट्रियट लू झाओफेंग है। अब ये सुनकर तो वो सभी के सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसी के ही बारे में बातें करने लगते हैं कि मैंने तो कभी उसके बारे में कुछ सुना नहीं है, क्या वो अभी तक जिंदा है। तभी मिस्टर लू बताना शुरू करते हैं कि हमारे एंसेस्टर इतना ज्यादा टैलेंटेड था कि वो बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के रिवाइव होने से पहले ही लियांगसंग स्टेज में पहुंच गए थे। वो अपने टाइम में सबसे बड़े जीनियस के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो जेडन स्टेट से लियांगसंग स्टेज में ब्रेक थ्रू कर रहे थे तब उन पर उनके दुश्मनों ने हमला कर दिया था, जिसके कारण वो काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे और उनका कल्टीवेशन जेडन स्टेज में फंस कर रह गया था और कुछ डेकेड से वो सर्कुलेशन में कल्टीवेट करके अपना चोट को हील कर रहे हैं और मैंने सुना है कि वो फिर से लियांगसंग स्टेज में पहुंच गए थे। हालांकि मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ कि तुम हमारे फैमिली का सीक्रेट कैसे जानते हो, लेकिन मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि हमारे फैमिली के पास कोई भी लियांगसंग स्टेज का एक्सपर्ट अभी नहीं है। हान कहता नहीं आपके पास है। यहाँ पर आने से पहले मैंने यूनजी से कहा था कि मैं आपकी फैमिली को एक गिफ्ट दूंगा और वो गिफ्ट ये है कि मैं झाओफेंग को फिर से लियांगसंग स्टेज में पहुंचने में हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन फिर से नॉर्मल होकर कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, वो 10 सालों तक सिकुलेशन में रहने के बाद भी अपनी इंजरी को हील नहीं कर पा रहे हैं, तुम तो सिर्फ एक स्टूडेंट हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं भावनाओं
दिमाग में कुछ ज्यादा बह गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे बकवास पर विश्वास कर लिया था। तभी हान कहते हैं कि मिस्टर लू, मुझे पता है कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ मुझे अपने एंसेस्टर से मिलने दीजिए। ये सुनकर युनजी के फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम हमारे एंसेस्टर से मिल नहीं सकते हो। वो एक बार ल्यांगसिंग स्टेज में थे, जिसे कि काफी सारे लोग एडमायर करते थे। हम तुम्हें उनका कल्टीवेशन को डिस्टर्ब नहीं करने दे सकते हैं। ये सुनकर हान कहता है, जरा सोच कर देखिए, एक बार अगर वो अपना कल्टीवेशन को दोबारा से पा लेते हैं तो आपके फैमिली के पास ल्यांगसिंग स्टेज का एक्सपर्ट होगा। तब आप नाइंदो सिटी में किसी भी फोर्स से डरेंगे नहीं और आपका फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और वैसे भी मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा एलिक्जर उन्हें ठीक कर देगा। ये सुनकर मिस्टर लू थोड़ा सा चौंकते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे पास वो एलिक्जर है जो कि किसी भी डिजीज को ठीक कर सकता है? हान हाँ में जवाब देता है। हान की बात मानकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और हान को अपने एंसेस्टर को देखने के लिए लेकर चले जाते हैं। और मिस्टर लू सोचते हैं कि वो मुझे एक बार बोले थे कि मेरे इंजरी काफी ज्यादा सीरियस है, जिससे कि सिर्फ लेजेंडरी एलिक्जर ठीक कर सकता है। मुझे लगा नहीं था कि वो बात सच हो जाएगी। इसके बाद मिस्टर लू, युनजी, उसके फादर और हान उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होती है। ये देखकर हान सोचता है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि लू फैमिली में एक ऐसा सीक्रेट जगह भी होगा। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं वो 5 एलिमेंट वाला सीट जो कि मुझे चाहिए वो भी यहाँ पर तो छुपा हुआ नहीं है ना। तभी उनके एंसेस्टर उन लोगों को नोटिस करके चेतावनी देते हैं, वहीं पर रुक जाओ, किसी का भी यहाँ पर आना अलाउ नहीं है। ये तुम लोगों को पहली बार है, इसलिए मैं तुम लोगों को कोई भी पनिशमेंट नहीं दूंगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर युनजी का फादर कहते हैं कि प्लीज गुस्सा मत कीजिए, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको रिपोर्ट करना है। ये सुनकर वो कहते हैं तुम्हारे पास 3 मिनट है, जल्दी से रिपोर्ट करो। इसके 3 मिनट के बाद वो पूरा सिचुएशन को रिपोर्ट कर देते हैं। ये सुनकर वो अपना आँख खोलते हैं और हान से कहते हैं कि तुमने कहा कि तुम्हारे पास एलिक्जर है, चलो उसे मुझे दे दो। हान कहता है मेरे पास अभी नहीं है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मुझसे झूठ बोलने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? क्या तुम्हें पता है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? युनजी जल्दी से सिचुएशन को संभालते हुए कहती है कि प्लीज गुस्सा मत कीजिए, हान को एक बार एक्सप्लेन करने तो दीजिए। ये बोलकर वो सोचते हैं कि हान के बच्चे पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम सच में झूठ बोले हो तो मुझे डर है कि मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। युनजी को देखकर झाओ फेंग कहते हैं कि तुम यंग जनरेशन का सबसे बेस्ट कल्टिवेटर हो, तुम्हारा क्वालिफिकेशन आउटस्टैंडिंग है, जिससे कि मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया हूँ। सिर्फ तुम्हारे कारण मैं उसे एक चांस दे रहा हूँ। तभी हान अपना फर्नेस निकालकर कहता है कि ये सच है कि अभी मेरे पास वो नहीं है, लेकिन मैं उसे अभी रिफाइन कर सकता हूँ। उस फर्नेस को देखकर वो थोड़ा सा चौंकने के साथ साथ काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है और कहता है क्या ये वही लेजेंडरी एलिक्जर फर्नेस है? हजारों सालों पहले एलिक्जर फर्नेस फैमिली का फॉल के बाद सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कि एलिक्जर रिफाइनिंग स्किल जानते हैं। पिछले 100 सालों में मैं किसी से भी नहीं मिला हूँ जो कि एलिक्जर रिफाइन करना जानता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा टीचर कौन है? ये बोलकर वो सोचता है कि ये इतना ज्यादा यंग होने के बावजूद भी इस तरह के स्किल को सीख चुका है, जरूर वो किसी बड़ा सेक्टर से आया होगा। वहीं पर हान उसके बातों को कोई भी जवाब ना देकर कहते हैं कि अब जबकि आपको मेरे बातों पर विश्वास हो गया है तब समय को बर्बाद ना करते हैं, अपने लोगों को नेसेसरी हेल्प को लाने के लिए भेज दीजिए, मैं रिफाइनिंग शुरू करता हूँ। ये बोलकर वो फर्नेस के सामने बैठकर अपना काम शुरू कर देता है। उसे देखकर युनजी सोचती है आखिर कौन हो तुम? क्या तुम सच में किसी बड़े शख्स से आए हो जैसे कि मेरे एंसेस्टर बोले हैं? लेकिन इससे पहले तो तुम सिर्फ मेरे क्लासमेट थे, लेकिन अब मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं पा रही हूँ? इसके कुछ देर के बाद वो लोग सभी हेल्प को लेकर आ जाते हैं और उसे हान को दे देते हैं। ये देखकर हान सोचता है कि लू फैमिली सच में काफी ज्यादा रिच है, इतने कम टाइम में उन लोगों ने वो सभी हेल्प ला दिया है और उनमें से तो कुछ काफी ज्यादा रेयर भी है। एलिक्जर ऑर्डिनरी फील्ड से काफी ज्यादा अलग होता है और हान जो एलिक्जर रिफाइन करने वाला होता है उसे रिफाइन करना आसान नहीं होता है। रेयर हर्ब के अलावा सबसे जरूरी है रिफाइनिंग स्किल का होना और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा फायर का यूज किया जाए। चाओटिक चैप्टर मेरे साथ रिबॉर्न हो गया है, हालांकि अभी तक उसका यूज मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, लेकिन मैं फिर भी उसका कुछ मैजिकल स्किल को यूज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हान अभी नानमिंग फायर का यूज कर रहा होता है जो कि 9 हेवनली फायर में से एक होता है, जो कि किसी भी चीज को जला सकता है और उसका पावर भी काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है और ये एक पिल रिफाइनिंग मास्टर के लिए बिल्कुल बेस्ट फायर होता है। वहीं पर ये देखकर युनजी सोच रही होती है कि वो फायर जो पावर को रिलीज कर रहा है वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बोलकर वो अपना शील्ड को एक्टिवेट करके सोचती है कि उन फ्लेम को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलती से भी फैल जाता तो काफी बड़ी मुसीबत हो जाएगा। आखिर किस तरह का फायर सुहान यूज कर रहा है, ये सच में कितना ज्यादा डोमिनेटिंग है, यहाँ तक कि मेरा एनर्जी शील्ड भी काफी मुश्किल से उसे रेजिस्ट कर पा रहा है। वहीं पर हान रिफाइनिंग करते हुए अपने मन में कहता है कि नानमिंग फायर अपने रेपुटेशन के बिल्कुल काबिल है, लेकिन मेरा कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम होने के कारण मैं इसका पावर को पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सिर्फ लग्जरी बना पाने में सफल हुआ हूँ। अगर नानमिंग फायर अपने पूरे पावर के साथ फैल जाता है तो मुझे डर है कि पूरा नैंदो सिटी जलकर भस्म हो जाएगा। और तभी वो एलिक्जर को सक्सेसफुली बना लेता है और उसके साथ साथ वह बचा हुआ हर्ब से 3 पेज 1 फिल्स को बना लेता है, जो कि किसी भी कल्टीवेटर का फाउंडेशन स्टेज में जल्दी पहुंचने में हेल्प कर सकता है। हालांकि वो हान को नहीं चाहिए, लेकिन वो उसे पैसे के बदले बेच सकता है। इसके बाद वो उसे लेकर लिविंग रूम में चला जाता है और जाकर उन्हें वो एलिक्जर दे देता है। उसे देखकर वो कहते हैं कि ये इंडेड वही एलिक्जर है, मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि एक दिन मैं अपने कल्टीवेशन
कल्टीवेशन को रिस्टोर कर पाऊंगा। ये बोलकर वो उसे खा लेते हैं, जिससे वहाँ पर ह्यूज एनर्जी फ्लक्चुएशन शुरू हो जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बाकी के लोग उतना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। इसके कुछ देर के बाद वो अपने कल्टीवेशन को रिस्टोर कर लेते हैं और करने के बाद स्पिरिट रिफाइनिंग स्टेज में पहुंच जाते हैं। ये देखकर उसके फैमिली के लोग उसे कांग्रेचुलेशन कहते हैं। वहीं पर झाओ फेंग खुश होते हुए चुहान को काफी ज्यादा थैंक्स कहता है और आगे कहता है कि तुम्हारे पास ऐसा एबिलिटी है, इसका मतलब तुम्हारा फ्यूचर तो लिमिटलेस होगा। हान कहता है कि आपने अपने लगभग 80 से 90% पावर को रिकवर कर लिया है। मैं कुछ और एलिक्सर को रिफाइन करके आपको दूंगा, जिससे आप अपने 100% पावर को रिकवर कर लेंगे। ये सुनकर वो उसे फिर से थैंक्स कहता है और आगे कहता है कि मैं भी अपनी बातों से नहीं मुकरूंगा। ये बोलकर वो अपने फैमिली को ऑर्डर देता है सुहान के दोस्त को बचाने के लिए और बायो टर्टल को खत्म कर देने के लिए। इसके बाद जिंक्सी केव का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्वांगसी अपने लोगों के साथ हान का इंतजार कर रहा होता है। तभी बुल किंग क्वांगसी से कहता है कि लियांग तो हान का काफी ज्यादा करीब नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो उसे बचाने आएगा। क्वांगसी कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, वो जिस तरह से स्कूल में एक्ट कर रहा था वो खुद में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा था और इसके साथ साथ वो काफी ज्यादा एरोगेंट भी था। तभी बुल किंग कहता है कि पिछली बार जब मेरा उससे फाइट हुआ था तब उसने मुझे एक ही पंच में ढेर कर दिया था, जो कि मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया था। कहीं इसका मतलब वो अपना पावर छुपा तो नहीं रहा है ना और वो कोर फॉर्मेशन स्टेज में पहुंच गया होगा। क्वांगसी कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने इसके बारे में अच्छे से पता किया है। वो स्पिरिचुअल पावर के रिवाइव होने के बाद से कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया है। अगर वो एक बहुत ही बड़ा सेक्ट का जीनियस भी होगा ना तो भी इतने कम टाइम में हाई स्टेज में पहुंच नहीं पाएगा। वो जरूर कोई स्पेशल फ्रूट खा लिया होगा, जिसके कारण उसका फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गया होगा। और वैसे भी दूसरे फोर्सेस को इसमें टांग अड़ाने से रोकने के लिए हमारा ब्लैक टाइटल का सबसे पावरफुल पर्सन स्वान तियानजो यहाँ पर आ गया है। सुहान का बचने का कोई चांस है ही नहीं। तभी सिल्वर विंग पूछता है कि जब हम उससे मिस्टीरियस ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे तो हम लोग लियांग का क्या करेंगे। मैंने सुना है कि लियांग फैमिली नेंदो सिटी में काफी ज्यादा फेमस और रिच है, लेकिन हिडन फैमिली नहीं है। ये सुनकर क्वांगसी कहता है कि मैंने उसे अभी तक इसलिए नहीं मारा है क्योंकि उसके जरिए हम लोग हान को बाहर निकालना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग सुहान और लियांग के साथ साथ उसके पूरे फैमिली को खत्म कर देंगे। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सुहान आ जाता है। हान आकर कहता है कि सबसे पहले मुझे लियांग को दिखाओ, अगर वो सही सलामत होगा तभी जाकर मैं अपना मुंह खोलूंगा। ये सुनकर उसके लोग लियांग को लेकर आ जाते हैं। वो आते ही चिल्लाने लगता है कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। उसका बकबक सुनकर बुल किंग उसे एक लात मारकर फेंक देता है और कहता है कि पहली बार तुम्हारे जैसे होस्टेज को देख रहा हूँ जो कि इतना ज्यादा बकबक करता है। ये देखकर हान उससे कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी छुड़ा लूंगा। ये सुनकर क्वांगसी कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये बोलकर वो लियांग के पैर पर हमला कर देता है। उस पर हमला करने के बाद वो हान से कहता है कि चलो जल्दी से उस ट्री के बारे में बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने ही लियांग को खत्म कर दूंगा। ये देखकर हान सोचता है कि लगता है कि बैटल स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। ये सोचकर वो उन्हें ऑर्डर देता है। ये सुनने के बाद मिस्टर लू काफी फास्ट स्पीड में आकर एक बंदे को खत्म कर देते हैं और लियांग को बचाकर हान के पास आ जाते हैं। और तभी वो अपने लोगों को जल्दी से आकर ब्लैक टाइटल को घेरने के लिए कहते हैं। इसलिए लू फैमिली के एलिट मेंबर जल्दी से आकर उन लोगों को पूरी तरह से घेर लेते हैं। ये देखकर क्वांगसी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिर हान को लू फैमिली की हेल्प कैसे मिल गया और वो बुढ़ा कौन है। वो जरूर स्पिरिट रिफाइनिंग स्टेज में पहुंच गया होगा, लेकिन आखिर वो हान का बात क्यों मान रहा है। तभी वो बुढ़ा कहता है कि मैं लू झाओफेंग हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम हार मान लो। ये सुनकर क्वांगसी कहता है क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या, तुम एक फाउंडेशन स्टेज के बच्चे को बचाने के लिए अपने फैमिली का सबसे एलिट मेंबर को भेज दिए हो। मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचो, क्योंकि अगर एक बार हम लोग फाइट करना स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग आखिरी दम तक फाइट करेंगे। सॉफेंग कहता है कि तुम मुझसे बात करने को बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो, स्वान तियानजो को बाहर आने के लिए बोलो। वैसे भी तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुआ मेरे लू फैमिली को बुली करने के लिए जब मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में था, इसलिए अब मैं पूरे ब्लैक टर्टल को खत्म कर दूंगा। तभी तियानजो ये सुनकर कहता है कि मेरे पीठ पीछे ब्लैक टर्टल का इंसल्ट करने का आखिर किसका इतना हिम्मत हो गया है। तियानजो को देखकर क्वांगसी के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये देखकर सॉफेंग कहता है कि मैं उससे निपटता हूँ, तुम लोग यहाँ पर संभाल लेना। ये बोलकर वो उसके पास जाते हुए कहता है कि अपने आप को मास्टर कहने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, जबकि तुम सिर्फ कोर फॉर्मेशन स्टेज में ही हो। ये बोलकर वो उस पर जोरदार हमला कर देता है। वहीं पर नीचे हान लियांग को छुड़ा लिया होता है। ये देखकर लियांग उसके ऊपर चढ़कर काफी ज्यादा खुश होकर थैंक्स कहने लगता है और कहता है कि अब से मैं फ्यूचर में तुम्हारा सभी बातें मानूंगा। हान उसे शांत करते हुए कहता है ठीक है, लेकिन पहले यहाँ का माहौल तो संभालने दो। ये बोलकर वो अपने मन में कहता है कि पिछले लाइफ में मैं अपने काफी सारे लोगों को नहीं बचा पाया था जो लोग मेरे काफी ज्यादा करीब थे, लेकिन इस लाइफ में मैं वही गलती दोबारा से नहीं दोहराऊंगा। ये सोचकर वो कहता है कि मैं क्वांगसी से डील करता हूँ और बाकी के लोगों को तुम पर छोड़ता हूँ। ये बोलकर वो उससे फाइट करने चला जाता है। में बैटल स्टार्ट हो गया होता है और काफी सारे लोग खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखकर क्वांगसी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर वो लोग ब्लैक टाइटल के एलीट है, वो लोग इतना जल्दी कैसे हार सकते हैं। तभी सुहान कहता है कि जबकि तुमने मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की गलती कर दिया है तो तुम्हें आज मरना पड़ेगा। ये सुनकर क्वांगसी अपना सूट को पूरी तरह से एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अब तो मैं कोर फॉर्मेशन स्टेज जितना पावरफुल हो गया हूँ, तुम मेरा अपोनेंट बनना डिजर्व नहीं करते हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके सबका बदला ले लूंगा। ये बोलकर वो उस पर जोरदार हमला कर देता है, लेकिन सुहान उसके अटैक को डॉज करने के बजाय उसे काउंटर करता है। ये देखकर क्वांगसी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि तुमने ये करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी हो। वहीं पर हान को दिखाते हैं जो कि इम्पैक्ट से काफी ज्यादा दूर फेंका
फेंका जाता है और पहाड़ से टकराने के बाद उसके ऊपर काफ़ी सारा पत्थर गिर जाता है और वो उसी पर दब जाता है। ये देखकर क्वांगसी कहता है कि तुम बहुत ही बड़े इग्नोरेंट हो, मेरा बॉडी स्पेशली ट्रांसफॉर्म किया गया है जो कि मास्टर कोर फॉर्मेशन स्टेज के अटैक को भी सह सकता है। मुझसे हेड ऑन फाइट करके तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है, मुझे तो लगता है कि अब तो तुम टपक गए होगे। वहीं पर हान को दिखाते हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत निकल जाता है और कहता है क्या यही तुम्हारा पावर है। ये बोलकर वो सोचता है कि मेरा होली हेवनली स्किल को लगातार टेम्पर्ड करना पड़ेगा, लेकिन पिटने में दर्द भी होता है। वहीं पर हान को बिल्कुल सही सलामत देखकर क्वांगसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी हान उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्वांगसी फिर से उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार भी हान उसके अटैक को डॉज नहीं करता है। ये देखकर वो तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन उसको इस बात की खुशी होती है कि इस बार तो वो पक्का टपक गया होगा। तभी हान दोबारा से कहता है कि तुम तो अभी भी काफी ज्यादा कमजोर हो। ये देखकर वो तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर किस तरह की स्किल तुम्हारे पास है जिससे तुम्हें चोट लगी नहीं रहा है। ये बोलकर वो एक बार फिर से उस पर हमला कर देता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि इस अटैक से तुम बच पाओगे। वहीं पर क्वांगसी को दिखाते हैं जिसका आर्मर का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है और काफी ज्यादा मुश्किल से कह पाता है कि ये पंच तो मेरा पूरा फिजिकल और मैकेनिकल पावर को कंज्यूम कर लिया है, अब तो तुम पक्का मारे गए होगे। तभी उसे फिर से यही सुनाई देता है कि तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो। ये सुनकर अब तो क्वांगसी रोने लगता है और कहने लगता है क्या तुम इनविंसिबल हो, तुम आखिर अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हो। इसके बाद मिस्टर लू को दिखाते हैं जो कि स्वान तियानजो को खत्म कर देते हैं और सबसे कहता है कि मैंने स्वान को खत्म कर दिया है, इसलिए अब से जो लोग भी रजिस्ट करने की कोशिश करेगा उसका भी यही हालत हो जाएगा। वहीं पर लू यूनजी को दिखाते हैं जो कि सिल्वर विंग और बुल किंग से कहते हैं कि ब्लैक टर्टल का फॉल शुरू हो गया है, क्या तुम लोग अभी भी इसे एक्सेप्ट करने से मना करते हो। ये देखकर वो लोग उसके सामने झुककर कहने लगते हैं कि हम लोग ब्लैक टर्टल में नए आए हैं, हम लोग सरेंडर करके लू फैमिली को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर सभी लोग सरेंडर कर देते हैं। ये देखकर यूनजी कहते हैं कि ये जानकर अच्छा लगा कि तुम लोग सेंसिबल हो, अगर तुम लोग सिंसियरली लू फैमिली को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो तो हम लोग तुम्हें माफ कर देंगे। वहीं पर क्वांगसी हान से कहता है कि मैं हार मानता हूँ, ब्लैक टर्टल फेल हो गया, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि मेरी बेटी सुसान सेक्ट की डिसाइपल है। मेरे पास स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए कोई भी टैलेंट नहीं था, लेकिन मेरी बेटी मुझे ब्लैक टर्टल को ज्वाइन करने के लिए बोली थी और अब मेरे पास कोर फाउंडेशन स्टेज जितना पावरफुल कल्टीवेशन है। क्या तुमने कभी सुसान सेक्ट के बारे में सुना है? वो एक असली प्रैक्टिस सेक्ट है और उसका पावर तो तुम्हारा सोच से भी परे है। अगर तुम मुझे गलती से छू भी देते हो तो तुमसे जितने भी लोग रिलेटेड है उन सभी लोगों को मार दिया जाएगा। सुशांत सेक्ट का नाम सुनकर कुछ लोग डर जाते हैं और उसी के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सुनकर मिस्टर लू भी हान से कहते हैं कि सुशांत सेक्ट का हिस्ट्री तो हजारों साल पुराना है और उनके पास काफी सारा सुपर नेचुरल आदमी भी है जो कि एक मास्टर से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। वैसा सेक्ट अपना बदला जरूर लेते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा सोच समझकर फैसला लेना। ये सुनकर क्वांगसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी कहता है कि मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम इसके बारे में सुन रखे हो। सुशांत सेक्ट के सामने तो तुम लोग सिर्फ एक चींटी के बराबर हो, मुझे छोड़ दो, नहीं तो उसका ये बात को पूरा करने से पहले हान उसका एक हाथ को काट कर अलग कर देता है और कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत उसी से होती है जो मेरे क्लोज लोगों को लेकर मुझे धमकाता है, लेकिन तुम अपनी एक गलती से कुछ भी सीखे नहीं हो। तुम्हारा तो सिर्फ उनका एक डिसाइपल के साथ रिलेशन है, अगर तुम सुशांत सेक्ट के लीडर के बेटे भी होते ना तो भी आज मैं तुम्हें खत्म कर देता। ये देखकर मिस्टर लू सोचते हैं कि आखिर 17 साल का बच्चा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों हो रहा है। वो तो सुशांत सेक्ट को लेकर भी थोड़ा सा डरा नहीं है, कहीं उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड तो नहीं है ना। वहीं पर ये देखकर क्वांगसी गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है कि मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, सुशांत सेक्ट भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम तो बहुत ही बुरी तरह से मरोगे, तुम्हारा सभी फैमिली। ये बात पूरा करने से पहले वो उसका दूसरा हाथ भी काट देता है और अपने मन में कहता है कि मुझे धमकाने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। मेरा पास्ट में आने के बाद मैंने कभी भी किसी को नहीं मारा है, लेकिन उसका जैसा एक छोटा सा चींटी मुझे कम समझ रहा है। वहीं पर ये देखकर क्वांगसी उससे काफी ज्यादा भीख मांगना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हान कहता है कि अब भीख मांगने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ये बोलकर वो उसे खत्म कर देता है। ये देखकर मिस्टर लू कहते हैं कि उसका डॉटर सुशांत सेक्ट का डिसाइपल है, लेकिन फिर भी हान ने उसे मार दिया है। जब सुशांत सेक्ट को पता चलेगा तो हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। वहीं पर हान उसके बॉडी में से 5 एलिमेंट वाला सीट को निकाल लेता है और कहता है कि ब्लैक टर्टल इस सीट का यूज करके इसके मैकेनिकल बॉडी को पावर दे रहा था, तो इसका मतलब ये है कि इसके बेटी को कम समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो ब्लैक टर्टल को इतना प्रेशियस आइटम इतना आसानी से निकलवा दी थी, इसलिए वो कोई जरूर बहुत ही ताकतवर इंसान होगी और वो फोर्सफुली क्वांगसी को एक ऑर्डिनरी से कोर फॉर्मेशन स्टेज जितना बना दी थी। लेकिन तुम जो भी हो, तुम्हें मुझसे मेसअप नहीं करना चाहिए था। ये बोलकर वो तीसरा सीट को भी उसी बोतल में रख लेता है। तभी मिस्टर लू उसके पास आकर कहते हैं कि तुमने ब्लैक टर्टल को खत्म करने में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, अगर तुम्हारा कोई और भी रिक्वेस्ट होगा तो मुझे बताना, हम लोग उसे पूरा करने का पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन हान उसके बात को बिना पूरा करने से पहले वहां से जाते हुए कहते हैं कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ यही डील था, हम दोनों को जो मिल गया जो हम लोगों को चाहिए था, अब किसी का किसी पर कोई भी एहसान नहीं है, मुझे बहुत ही काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये देखकर यूनजी का फादर शिकायत करते हुए कहते हैं कि शू हान तो काफी ज्यादा रूड है। यूनजी कहते हैं कि उसका स्टाइल ऐसे ही है, प्लीज उसे ब्लेम मत कीजिए। तभी मिस्टर लू कहते हैं कि अपने लोगों को भेजकर क्वांगसी की लाश को हमारे फैमिली के सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दफन कर दो। ये बोलकर वो सोचते हैं कि शू हान का ओरिजिन जानने से पहले लू फैमिली 2 नाव पर कदम रखी हुई है। इसके 3 दिन के
बाद उनके स्कूल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली सुहान पहुंच गया होता है। उसे देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो वापस स्कूल आ ही गया। मैंने सुना है कि लिंगजियान हान को पूरे स्कूल में ढूंढ रहा है, अगर इसका जगह पर मैं होता तो कब के छुप के भाग गया होता। वहीं पर हान को दिखाते हैं जिसके पीछे लियांग होता है और उसके पीछे काफी सारे बॉडीगार्ड होते हैं। लियांग उससे कहता है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि हम लोग एक ही स्कूल में होंगे। तभी हान उससे कहता है कि अगर तुम मुझे हमेशा फॉलो क्यों करते रहते हो, जल्दी से अपने क्लास में वापस चले जाओ। ये सुनकर वो कहता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ कि मैं ऑलरेडी अपने फादर को बोलकर खुद को तुम्हारे क्लास में ट्रांसफर करवा लिया हूँ। तुम तो मेरे हीरो हो, इसलिए मैं तुम्हें हर जगह फॉलो करूंगा। ये सुनकर वो उससे पूछता है और उन लोगों का क्या जो तुम्हारे पीछे हैं। वो कहता है कि ये लोग तो मेरे बॉडी गार्ड है जिसे कि मेरे फादर ने हायर किया है। मेरे किडनैप होने के बाद से मेरा डैड काफी तो ओवर प्रोटेक्टिव बन गए हैं। ये बोलकर वो उन सभी लोगों से कहता है कि ये याद रखना कि सुहान मेरा बॉस है, इसलिए वो तुम लोगों का भी बॉस है। जब भी तुम लोग उसे देखोगे तुम लोग उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करोगे। इसके बाद फैंग के हाउस को दिखाते हैं जहाँ पर फैंग अपने फादर से कह रहा होता है कि आपने तो सुना ही होगा कि लू फैमिली ने ना सिर्फ हान का हेल्प किया है बल्कि उन लोगों ने ब्लैक टर्टल को भी खत्म कर दिया है। सभी लोग इसी के बारे में बातें कर रहे हैं। उसका फादर कहता है कि हाँ मैंने सुना है कि लू झाओफेंग ने, जो कि लू फैमिली का पुराना लीडर है, उसने ब्लैक टर्टल के ब्रांच को खत्म कर दिया है और उसके बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो अपने ओल्ड इंजरी से हील हो गया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो अचानक क्यों हो गया। उसका बेटा कहता है क्या हम लोग हान को ऐसे जाने देने वाले हैं, मैं हार नहीं मानना चाहता हूँ। उसके फादर कहते हैं कि हमारा ट्रेजर अभी भी उसके हाथ में है, इसलिए हम लोग उससे इतना आसानी से जाने नहीं देंगे। अभी हमें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब वो स्कूल से बाहर निकलेगा तब लोंग फैमिली उसे नहीं छोड़ेगा। अगर लू फैमिली भी उसे बचाने की कोशिश करेगी तो भी उसे 2 बार सोचना पड़ेगा। वैसे भी लोंग फैमिली असली मॉडल फैमिली है। ये सुनकर झेनतियान हान को किसी तरह से स्कूल से बाहर निकालने के बारे में सोचने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसके फादर उसे रोकते हुए कहते हैं कि हान का मैटर को तुम यहीं पर छोड़ दो, तुम्हारे लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है फाउंडेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करना। स्टेट का लीडर मार्शल आर्ट्स एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए हैं। वो लोग इस स्पिरिचुअल एनर्जी के रिकवर के मौके को लेकर ये न्यूज अनाउंस कर देंगे कि वो लोग 3 महीने के बाद मार्शल आर्ट्स का एग्जाम लेंगे और तब मार्शल आर्टिस्ट का स्कूल सभी मार्शल आर्ट्स को रिक्रूट करना स्टार्ट कर देंगे। उन स्कूलों को डायरेक्ट गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा तो उनके पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज होगा। जेनतियान कहता है कि मैंने भी उसके बारे में सुना है, लेकिन ये क्या सच में अच्छा होगा? वो बताता है कि हाँ बिल्कुल अच्छा होगा। गवर्नमेंट का पावर ऑर्डिनरी लोगों के पहुंच से काफी ज्यादा परे है और किंगबे और तियानजिन कॉलेज का तो बात ही अलग है। अगर तुम इन दोनों में से किसी भी एक कॉलेज में चले जाते हो तो तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ग्रेट हो जाएगा। तब सुहान तुम्हारे लिए सिर्फ एक चीटी के बराबर ही बनके रह जाएगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। इसके बाद उनके स्कूल को दिखाते हैं जहाँ पर हान और लियांग अपने क्लास में चले जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग लू युनजी को घेर के रखे होते हैं और ब्लैक टर्टल को खत्म करने के लिए उसे काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं। तभी हान उन लोगों को डायरेक्टली इग्नोर करके वहां से चला जाता है। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा भड़क जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम इतना ज्यादा हार्टलेस कैसे हो सकते हो। मॉनिटर लू ने ब्लैक टर्टल को डिस्ट्रॉय करके तुम्हारे दोस्त को बचाने में काफी ज्यादा हेल्प किया है और तुम तो उसे एक छोटा सा थैंक्स भी नहीं कह रहे हो, लेकिन वो लोग उसे इग्नोर करते ही रहते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और उस पर हमला करने जाती है, लेकिन तभी वहां पर लोंग लिंगजियान क्लास को दरवाजे को तोड़कर आते हुए कहता है कि सुहान कहाँ पर है, जल्दी से बाहर निकल जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसे वहां पर देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैंने सुना कि वो सिर्फ सुहान से बदला लेने के लिए हमारे स्कूल में ट्रांसफर हो गया है। अब तो हान स्कूल के बाहर भी नहीं जा सकता है और स्कूल के अंदर भी नहीं रह सकता है। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।